आज तुलसी मानस प्रतिष्ठान जिला राजनांदगांव के इस अति गौरवशाली आयोजन में उपस्थित हम सबके आदरणीय और मानस को अपने जीवन में आत्मसात करने वाले हजारों रामचरितमानस की प्रतियां बांटने वाले और तुलसी मानस प्रतिष्ठान के वर्तमान संरक्षक, पूर्व सांसद, पूर्व अध्यक्ष भैया श्री मोहन मंडावी जी, तुलसी मानस प्रतिष्ठान के कार्यकारी अध्यक्ष और वरिष्ठ साहित्यकार, कार्यकारी अध्यक्ष एवं वरिष्ठ साहित्यकार, जिनके लेख हमेशा अखबारों में आपको पढ़ने को मिलता है, ऐसी शख्सियत श्री जगदीश देशमुख जी, हम सबके प्रेरणा स्रोत, हमारे मार्गदर्शक और तुलसी मानस प्रतिष्ठान के संरक्षक श्री मोहनलाल जी यादव, अभी जिनकी मधुर आवाज़ को और बस्तर की आवाज़ को जो अपना मुखरित कर रहे थे, श्री हृदय राम सोरी जी, जिनके गीतों में वो मिठास आप सबने महसूस किया, आदरणीय श्री शुक्ला जी, जिनके पावन चरणों में मैं नमन करता हूं, जो कि जिला राजनांदगांव के सम्माननीय अध्यक्ष हैं, आदरणीय दीदी लोग और आदरणीय महाराज जी, श्री तामेश्वर जी और हमारे राजेश जी, हिमांचल जी, और मंच को बहुत ही गरिमापूर्ण ढंग से संचालित करते हुए भाई श्री गजेंद्र हरियाणो जी, तबला, हारमोनियम और ढोलक वादक, और भाई लोग यहाँ पर मंच प्रांगण में बैठे हुए समस्त तुलसी मानस प्रतिष्ठान के सदस्यगण, आप सबको, माताएं बहनें, आप सबको मैं सादर नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात रखना चाह रहा हूँ। आज तुलसी जयंती है और तुलसी जयंती, तुलसी के राम, उस पर थोड़ी सी बात, और ये 4 लाइन में सवैया में, जी हाँ कन कन में प्रभु राम बसे, जी हाँ कन कन में प्रभु राम बसे, और जी हाँ प्राण प्राण में सीता हवै जी, जी हाँ कंकर कंकर शंकर है, औ सांस सांस माँ गीता हवै जी, जी हाँ कन कन में प्रभु राम बसे, औ प्राण प्राण में सीता हवै जी, औ जी हाँ कंकर कंकर शंकर है, औ सांस सांस माँ गीता हवै जी, जिंदगी के धड़कन रामायण, जौन पग पग बने पुनीता हवै जी, औ जी हाँ राम नहीं है सासु माँ भैया, प्राण के वो घर रीता हवै जी, प्राण के वो घर रीता हवै जी। हमारी संस्कृति के प्राण तत्व भगवान राम, हमारी संस्कृति के आत्मा भगवान राम, जिनको महामानव बनाना, जिनको परमात्मा का दर्जा दिलाना, जिनको भगवान बनाना, ये तुलसीदास जी ने किया। और आज तुलसी जयंती के इस मौके पर मैं ये चाहता हूँ कि एक ऐसी बात, तुलसीदास जी के ऊपर एक आरोप लगता था। हमारे 22 जनवरी 2024 के पहले तक के लोग आरोप लगाते थे कि जब मस्जिद बनाया गया और मंदिर को तोड़ा गया तो उस समय तुलसीदास जी ने क्यों नहीं लिखा, विरोध क्यों नहीं किया। बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं होगी
और बहुत सारे लोग भैया लोग जानते होंगे, लेकिन आज इस मंच से मैं ये बताना चाहता हूँ कि तुलसीदास जी ने उस समय विरोध किया था, क्योंकि साहित्य जो है, साहित्य में जीवन होना चाहिए, और जिस साहित्य में जीवन ना हो वो साहित्य जो है उसका कोई अर्थ नहीं, वो उसकी चर्चा बेमानी हो जाती है। तो अक्सर हमारा जो ये मंदिर मस्जिद का जो विवाद था वो लगातार कई वर्षों तक के चला अदालत में, और चलते रहा। विपक्षियों ने आरोप लगाया कि जब वहाँ पर मंदिर था तो तुलसीदास जी ने मंदिर को टूटते हुए जब देखा तो उन्होंने विरोध क्यों नहीं किया, इसके लिए गवाही दो। और इसकी गवाही के लिए लोग तलाशते रहे, अदालत में भी ये मामला गया और लोग तलाशते रहे, लेकिन गवाही देने वाला कोई नहीं मिला। लेकिन एक ऐसा शख्स मिला जिनको हम पूज्यपाद राम भद्राचार्य के नाम से जानते हैं। राम भद्राचार्य जी ने 15 जुलाई 2003 को, ख्याल रखिएगा, 15 जुलाई 2003 को सुप्रीम कोर्ट में जाकर के ये गवाही दिया कि तुलसीदास जी ने उस जमाने में 1526, आप कल्पना कीजिए, आप आज से कितने साल पहले, बाबर आया 1526 में, तो उस जमाने में मंदिर टूटा गया, तो राम भद्राचार्य जी ने गवाही दिया कि तुलसीदास जी ने विरोध किया था। और कब? 15 जुलाई 2003 को गवाही दी। और क्या लिखा? इसका विरोध कहाँ पर है? रामायण में तो कहीं पर नहीं है। लोगों ने कहा हाँ, कहीं पर नहीं, कवितावली में कहीं पर नहीं है, तो कहाँ है भैया? तो पंडित पूज्यपाद राम भद्राचार्य जी ने ये कहा कि तुलसी दोहा शतक में है। एक बार तालियां बजनी चाहिए पूज्यपाद राम भद्राचार्य जी के लिए कि तुलसी दोहा शतक में वर्णन है, मंदिर तोड़कर बावरी मस्जिद बनाने का वर्णन है। और क्या लिखा है तुलसीदास जी ने, ये इसका जिक्र मैं जरूर करूंगा। उन्होंने लिखा है, तुलसी दोहा शतक जरूर पढ़ लीजिएगा, तुलसी दोहा शतक में है ये। और ये गवाही कौन दिया? तो राम भद्राचार्य ने दिया। क्या लिखा? राम जन्म मंदिर मही, राम जन्म मंदिर मही तोरी मस्जिद बनाई। इसका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है। और इस बीच हमारे आदरणीय राजहंस जी यहाँ पर आ चुके हैं। मैं सादर प्रणाम भाव समर्पित करता हूँ इस मंच की ओर से। तो वो पंक्तियाँ देखिएगा, राम जन्म मंदिर मही और तोरी मस्जिद बनाई। राम जन्म के मंदिर को तोड़ करके वहाँ पर मस्जिद बनाया गया, ये तुलसीदास जी ने लिखा है। और कहाँ लिखा है? तो तुलसी दोहा शतक में, आप देख लीजिएगा गूगल में। और दूसरी लाइन है, जब ही बहु हिंदू न हते, जब जब हिंदुओं को मारा जाता था, हते माने मारना, जब ही बहु न हिंदू न हते तुलसी किन्ही हाय। तुलसीदास जी को बड़ी पीड़ा होती थी, तुलसीदास जी हाय करते थे, तुलसीदास जी गुहार लगाते थे अपने परमात्मा से। और अगली दो लाइन में, दलियो मीर बाकी अवध मंदिर राज समाज। दलियो मीर बाकी, बाबर का जो सेनापति था उसका नाम था मीर बाकी, उसका नाम था मीर बाकी। तो दलियो मीर बाकी, मीर बाकी ने दलन किया, कुचला। दलियो मीर बाकी अवध मंदिर, अवध के मंदिर को उसने दल दिया, पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। और राज समाज, मंदिर राज समाज। तो उसके बाद तुलसी रोवत हृदय अति। तुलसीदास जी कहते हैं उस समय तुलसीदास जी का हृदय जो है बहुत ही रोता था। और त्राही रघुराज, और त्राही करते हुए रघुराज को स्मरण करते थे, भगवान राम को याद करते थे। ये जो जब गवाही हुआ 2003 में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब फैसला हम कर देंगे। और उसके बाद फिर जो फैसला हुआ तो 22 जनवरी 2024 को उसका जो है वो सपना हमारा साकार हुआ। ये बात जो है हमारे सनातन
सनातन धर्मियों के पास, सनातनी लोगों के पास पहुंचना चाहिए, मेरा ये मतलब। क्योंकि तुलसी के ऊपर आरोप लगता रहा है कि उन्होंने क्यों नहीं लिखा, जब साहित्यकार थे तो साहित्यकार को समाज का दर्पण माना जाता है, तो क्यों नहीं लिखा? तो लिखा है भैया, यहाँ लिखा, और जिसकी गवाही के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया और उसके बाद फिर रामलला वहाँ पर प्रतिष्ठापित किए गए। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की। ये बात मुझे कहना था। और एक दिन तो मेरे वास्ते ऐसा करे कोई, भगवान राम कहते हैं, अभी भैया बता रहे थे ना कि हल्बी में हो चाहे गोंडी में हो, लोक साहित्य में जो बात है वो गोस्वामी जी ने वर्णन कर दिया। आपको ताज्जुब लगेगा कि 5000 शब्द हैं छत्तीसगढ़ी के रामचरितमानस। 5000 शब्द आप गिन लेना भाई, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का शोध है। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग ने शोध किया और उसके आधार पर रामचरितमानस में 5000 शब्द छत्तीसगढ़ी के हैं। अब आप देख लीजिए, उसमें हल्बी के शब्द हैं, गौंडी के शब्द हैं, संस्कृत के शब्दों की तो भरमार है वहाँ पर, तेलुगु के शब्द हैं, उड़िया के शब्द हैं, और जो भाषा और अन्य भाषाओं के शब्दों को आत्मसात नहीं करता वो भाषा कृपण हो जाती है। उस भाषा को कृपण कहा जाता है, वो भाषा समृद्ध नहीं हो सकती। और इसलिए हमारी जो भाषा है, अवधी भाषा है, चाहे हिंदी भाषा हो, हमारी समृद्ध है।